कि 80-80 साल की उम्र में अकेले अकेले रहते हैं घर में, फिर भी इतने तंदुरुस्त रहते हैं, इतने ऊर्जावान रहते हैं, इतने उत्साही रहते हैं, इतने भाव और प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूर्ण रूप से रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग धरते हैं, दोपहर को स्वाध्याय सत्संग वांचन करते हैं, अष्टप्रहर की कुछ लोग सेवा करते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में घिस घिस कर वो देह इतना पवित्र हो चुका है, भगवतमय हो चुका है कि प्रभु का वास उनके हृदय के अंदर आविर्भूत हो चुका है, प्रभु का अनुभव होने लगता है। श्री यमुना जी की तप कृपा तो देह अलौकिक हो जाता है। अलौकिक देह में अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सदैव उस देह के अंदर विराजमान होकर अपनी अनुभूति करवाकर उस जीव को शक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करते हैं। तो अगर देह में विकार रहेंगे तो ईश्वर की सेवा में वो बाधारूप होगा। तो श्री यमुना जी जब उस जीव पर कृपा करते हैं तो उनको भक्ति और सेवा का साधन देते हैं। हमारी इंद्रिय अलौकिक हो जाती है, इंद्रियों में विवेक पैदा हो जाता है। देखिए, चॉइस इज योर्स, बट दैट चॉइस ऑल्सो कम्स विद द ग्रेस। हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम बिटर को एक्सेप्ट करें या स्वीट को एक्सेप्ट करें। ध्यान से सुनिए, वॉट एवर इज बिटर, initially it gives you pain, but in the long term it is sweeter. And whatever is sweeter, initially it gives you happiness, but long term it gives you pain. और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, जे जीव ने भावे पेट ने ना भावे, जे पेट ने भावे जीव ने ना भावे। જેટલી પણ કડવી વસ્તુ છે ये शरीर માટે કેટલી સારી, तो उसको खाने में हमें कष्ट होगा क्योंकि कड़वा है, लेकिन हमारे देह के लिए बहुत लाभदायी है। और जितना स्वीट है, जो हमें बहुत पसंद है, हमें लगता है नहीं अभी इसको खा के मैं इतने बड़े आनंद को प्राप्त कर लूं, लेकिन उसको खा लिया, वो आनंद छूमंतर हो गया। वो आनंद नहीं था, वो एक क्षणिक प्लेजर था, वो मजा थी जो चली गई, और फिर कहीं न कहीं वो हमारे शरीर को नुकसान देती है। जीवन के अंदर जो जो अच्छी चीजें हमें कड़वी लगती है, क्योंकि शुरुआत में वो कड़वी है, लेकिन जीवन के आगे बढ़ते हमें वो बहुत आनंद प्रदान करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बच्चों को खेलना पसंद है, टॉयज पसंद है, वीडियो गेम्स पसंद है, ये सिंपल प्लेजर्स उनको बहुत पसंद है। अभी उन्होंने कुछ उसमें से पा लिया, क्षणिक सुख मिल लिया, फिर उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया, उनका फोकस डिस्टर्ब हो गया, उससे उनकी पढ़ाई नहीं हुई, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहा, याद शक्ति घट गई, अच्छा पढ़ नहीं पाए, डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए, या कुछ उनके अंदर का जो टैलेंट या स्किल था उसको वो विकास नहीं कर पाए। तो शुरुआत में वो क्षणिक प्लेजर उनको सुख देता है, लेकिन लंबे अगर सिनारियों में उसको हम देखें तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप तय करते हो कि कौन सा आपका श्रेय मार्ग है और कौन सा आपका प्रेय मार्ग है। श्रेय और प्रेय दोनों आपके हाथ में है, आप चुनाव करो। शुरुआत में शायद भले आपको कष्ट हो, लेकिन लंबे अगर विस्तार से उसका विचार किया जाए तो उससे लाभ हो, वही मार्ग हमें सिलेक्ट करना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति का मार्ग भी शुरुआत में कठिन है। अब स्वाद में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, प्रसादी भोजन, बाहर का भोजन आप छोड़ो, यानी वो कष्टदायी है कि नहीं, वो कड़वी दवा है कि नहीं, ना ना बाहर नो तो छोड़ा है अपना थी।
ये तो पॉसिबल नहीं। तो ये कष्टदायी है, लेकिन वो छोड़ने से धीरे धीरे कहीं न कहीं आप अपने चित्त और मन को ईश्वर की तरफ ले जाते हो। ईश्वर के प्रसाद से आपका देह प्रसादी होने लगता है। तो अभी शायद आपको कष्ट पड़ रहा है, लेकिन फिर आपको बहुत लाभ होगा। जीवन के अंदर भी कभी कभी हमें जो दुख की प्राप्ति होती है वो कष्ट पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा यही सोचना है कि अगर मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, हरि संकीर्तन कर रहा हूं और फिर भी जीवन में कष्ट पड़ रहे हैं, ये कड़वी दवा है, ये मेरा क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि मेरे यमुना जी की कृपा से जब मेरा ब्रह्म संबंध होता है, जब श्रीनाथ जी ने मेरा वर्ण किया हो और जब श्री यमुना जी की मुझ पर कृपा हो, तो मुझे निश्चित भगवान के धाम में लीलोपयोगी वो अलौकिक देह की प्राप्ति होगी, जहां दुख और कष्ट विद्यमान नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। तो शायद इस संसार में भी हमें कष्ट पड़े तो हमें ये कल्पना करनी है, ये मन में निश्चय करना है कि अभी भले कष्ट पड़े तो मैं उसको भगवान की कृपा मानकर थोड़ा सहन कर लूं, क्योंकि मेरा गंतव्य तो प्रभु का धाम है और मेरी मां श्री यमुना जी मुझे वो अलौकिक देह प्रदान करने वाले हैं, वो अलौकिक जगत प्रदान करने वाले हैं, जहां दुख का नामो निशान नहीं, जहां भर भर कर आनंद ही विद्यमान है, जो देह में कष्ट भी नहीं होता है। अभी तो हमारा देह यानी देह बूढ़ा भी होता है, वहां तो देह बूढ़ा भी नहीं होता। भगवान की लीला के अंदर जो देह प्राप्त होता है वो तो एकदम युवान देह, कष्ट बिना का देह। तो अभी इस देह में बैठे बैठे हमें उस देह का चिंतन करना है जो हमें प्राप्त होने वाला है। यही चिंतन हमें एक दिशा देगा। जब आपको कुछ पाना होता है और जब आप उसका चिंतन करते हो, तो आप उस वातावरण को रोज अनुभव करते जाते हो और एक दिन आप वहां तक पहुंचते हो। तो याद रखना, उस दिशा का चिंतन अगर हमें प्राप्त हो जाए, वहीं से कृपा का आरंभ हो जाता है। क्योंकि उस दिशा तक अगर मुझे पहुंचना है, उस धाम को अगर मुझे पाना है, उस अलौकिक देह को मुझे प्राप्त करना है यमुना जी की कृपा से, तो मुझ में सबसे पहले ये कुछ कड़वे कष्टों को सहन करने के लिए का अभ्यास होना आवश्यक है। ये इंद्रियों को डाइवर्ट तो करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को मेडिकल साइंस में पढ़कर बहुत आगे बन के डॉक्टर बनना है या किसी को सीए बनना है, तो आपको पता है उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सीए में कितने सारे अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं सीए में 2 बार फेल हो गया। मैंने वो तो कॉमन है, 2 बार फेल, लोग 5-5 बार फेल होते हैं। वहां पासिंग परसेंटेज बहुत लेस, इट इज कॉमन, और पुरुषार्थ करते जाओ। तो आपको अगर पाना है कुछ, तो जैसे अपने वहां कहा गया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।